नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साल की हर एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन अश्विन मास की पापांकुशा एकादशी अपने साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित करती है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आज जा रही हूँ। पापांकुशा एकादशी अश्विन मास में कब पड़ रही है और इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा की क्या विधि है, इस दिन भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा आराधना हम करें। दोस्तों, ये एकादशी शनिवार को पड़ रही है, तो क्या वो खास उपाय हैं जो हमें इस दिन करने चाहिए, इस व्रत का पारण कब करना है, ये सारी जानकारियाँ इस एक वीडियो में संपूर्णतः आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वैसे तो साल में 24 महा एकादशी पड़ती हैं, लेकिन हर एकादशी का अपना ही एक अलग विशेष महत्व होता है। पापांकुशा एकादशी जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का अपना एक अलग ही महत्व है। सारे व्रतों में, जैसे नवरात्रि का व्रत हुआ और भी बहुत सारे व्रत हैं, उन सारे व्रतों में अपना ही एक अलग महत्व रखती है पापांकुशा एकादशी। ये व्रत पापांकुशा एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर को पड़ रही है, यानी जो लोग व्रत रखेंगे वो इसी दिन व्रत रखेंगे। इस दिन पापांकुशा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का व्रत रख के भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, और आप बिना व्रत रखे भी कुछ उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कण कण में वास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार के दिन भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में माना गया है, माँ लक्ष्मी के साथ में। पीपल वृक्ष से जुड़ा हुआ आज एक उपाय बताऊंगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार अटक रहा है और पूर्ण नहीं हो रहा है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो कल के दिन आप करके आप अपने अधूरे काम को पूर्ण कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पापांकुशा एकादशी सारे व्रतों में श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पापों पर अंकुश लगाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पापों को खत्म करती है। जो गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं, उन गलतियों को क्षमा करने के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से उसकी क्षमा याचना मिलती है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हाथों से गलतियां हो रही हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, यानी पाप हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पैरों से कभी चींटी दब जाती है, या कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पैरों के तले दब करके ख़त्म हो जाता है, या कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, परंतु गलती हो जाती है तो वो पाप हम पर चढ़ जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से भगवान हरि उन पापों को नष्ट कर देते हैं, यानी उन पापों की क्षमा याचना हमें इस व्रत से मिल जाती है। इस व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप व्रत करते हैं तब भी, अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी, एकादशी के दिन आप चावल, बैंगन, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। किसी भी एकादशी पे इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। इन चीज़ों का सेवन वर्जित बताया गया है एकादशी के दिन, इसलिए भूल करके भी आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप व्रत करते हैं तब भी, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी इन चीज़ों को सेवन ना करें। और मसूर की दाल का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, वर्जित बताया गया है, इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। अब बात करती हूँ व्रत के बारे में। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से पहले, एक दिन पहले आप रात्रि में कम भोजन का सेवन करें, ज़्यादा भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि जब सुबह आप
व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपके पेट में अंश का एक दाना भी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप रात्रि में एक दिन पहले भोजन कम खाएं। व्रत का संकल्प आपको निराहार ही लेना है। इस व्रत में आपको सवेरे प्रातःकाल उठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपने भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित किया है पूजा स्थल पर, तो आप उनका अभिषेक करें। इसके बाद ही आप पीले वस्त्र धारण करें और भगवान नारायण को केले का भोग अर्पित करें। भगवान नारायण को केले का भोग अति प्रिय है। आज के दिन आप केले का दान भी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पत्र भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, इन सबको अति प्रिय है। भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान नारायण, भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप तुलसी पत्र की छोटी छोटी डंडियाँ तोड़ करके, 2-4 पत्ते एक एक डंडी में लगे हुए हों, ऐसे 10-12 डंडियाँ पत्ते समेत तोड़ करके आप कलावा लें और उसमें हर डंडी को थोड़ी दूर दूर पे बांधें और इसी प्रकार आप एक माला बना करके भगवान नारायण को आज के दिन पहनाएं। पापा अंकुशा एकादशी के व्रत में अगर व्रत करते हैं तब भी आप पहनाएं, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप इस माला को भगवान नारायण को अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा आप पर विशेष होती है और भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपकी सारी मुरादें, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पापा कुंचा व्रत शनिवार को पड़ रहा है और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का विशेष महत्व होता है। जैसे अमावस्या हुई तो भी शनिवार को अगर पड़ रही है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीपल वृक्ष में देवताओं का वास होता है। दोस्तों, विशेष रूप से जाने तो आज के दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ का पीपल वृक्ष में वास होता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन चाहे आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें या फिर देवी देवताओं की पूजा करें या फिर आप पितरों की पूजा करते हैं तो शीघ्र ही फलीभूत होता है। 1 लोटा जल लें और जल के अंदर आप थोड़ा सा दूध मिला लें। दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का दूध भी आप मिला सकते हैं। और अगर दूध ना मिले तो सादा जल में आप थोड़ा सा बतासा लें या गुड़ लें या चीनी भी आप डाल सकते हैं। जैसा भी उपलब्ध हो आप वैसा ही कीजिएगा। फिर इस जल को ले जा करके आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही एक दीपक पीपल वृक्ष में अवश्य ही जलाएं। इसके बाद आप पीपल वृक्ष की 7-11 परिक्रमा करें। अगर आप 7 परिक्रमा करना चाहते हैं तो 7 परिक्रमा करें और 11 परिक्रमा करना चाहते हैं तो 11 परिक्रमा करें और भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो धन संबंधी समस्या हो या कोई भी समस्या हो, आप पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर के परिक्रमा करने के बाद आप उस समस्या को भगवान नारायण से बोल दें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी आप भगवान नारायण से प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर के अपनी समस्याओं को बोलने से मात्र कुछ ही दिनों में उस समस्या का समाधान भगवान नारायण कर देते हैं। उस समस्या का समाधान हो जाता है, बोलने की देर होती है और समस्या समाप्त हो जाती है कुछ ही दिनों में। ऐसा माना जाता है कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का साक्षात रूप से वास होता है और जब भी हम पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर के अपनी समस्याओं को पूजा के समय में बोलते हैं तो भगवान तुरंत ही सुन लेते हैं। इस दिन एक काम और करना चाहिए, आपको तुलसी माता की परिक्रमा आप जरूर करें। इस दिन एक दिया जलाएं तुलसी माता के समक्ष और आप उनकी 7-11 परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें। दोस्तों, आप इस दिन माता को भोग ना लगाएं, जल अर्पित ना करें, लेकिन आप उनके नीचे एक दिया जलाएं और आप परिक्रमा अवश्य ही करें। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है, इसलिए वह अति प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। आपके सारे कष्टों को और आपकी सारी समस्याओं को भगवान खत्म कर देते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं।
दोस्तों अब बारी आती है पारण की। जब तक एकादशी के व्रत में पारण पूर्ण नहीं होता है तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है दोस्तों। इसलिए पारण को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त है 6:21 से 8:38 तक की अवधि है। इस बीच में ही आपको पारण करना है। एक बात और बोलना चाहूँगी दोस्तों कि पारण करने से पहले आप हो सके तो ब्राह्मणों को दान दें, उसके बाद ही आप पारण करें यानी व्रत को खोलें। क्योंकि भगवान की कृपा से हमें किसी बात की परेशानी अगर नहीं है, हम धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो हमें थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसलिए हो सके तो आप 2 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण जितनी आपकी श्रद्धा हो उनको फल का, फूल का, खाने का आप दान करें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाजत चाहूँगी।